आज का अखबार देखा है तुमने? जी। जोबिया के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये तस्वीरें देखो। सुबह सवेरे उसे नींद बेहोशी की हालत में सड़क से उठाया गया है। जानता हूँ मैं। सुबह फरखंदा आंटी का फोन आया था कि वो और सोफिया उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं भी बस अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ। खबरदार, खबरदार, जो तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। क्या हो गया आपको? मैंने कह दिया तो कह दिया कि तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तुम वहां। मैं जोबिया की वजह से नहीं, आंटी और सोफिया की वजह से वहां जाना चाह रहा हूँ। अभी जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? मामला ठंडा पर जाने दो, मैं तुम्हें खुद लेकर वहां जाऊंगी। ये मुनासिब वक्त नहीं है। तरह तरह के लोग आए हुए होंगे वहां पर। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी तरह भी इस मामले में इन्वॉल्व हो। सोसाइटी में हमारा एक नाम है, इज्जत है। एक बदकिरदार लड़की की वजह से मैं अपने खानदान का नाम नहीं डुबो सकती हूँ। तौसीफ, क्या आप बता सकते हैं सब कैसे हुआ? देखिए प्लीज आप लोग अभी साइड पे हो जाइए। आपको किसी पे शक है? हम लोग अभी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। प्लीज प्लीज आप लोग साइड पे हो जाइए। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जब इन्हें यहाँ लाया गया तो ये सदमे से बेहोश थे। नर्वस ब्रेक डाउन था इनका। ऐसे वाकयात से जहन पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं, लेकिन अब होश आ चुका है। मगर आई एम सॉरी टू से इनकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब है? शायद ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। अगर इनका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता तो हम इसे बाहर ले जा सकते हैं। बाहर भिजवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नर्वस ब्रेक डाउन ने इनके ज़हनी तवाज़ुन को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। अब तो कोई मौज़ा ही इन्हें ठीक कर सकता है। आप चाहें तो इन्हें अभी घर ले जा सकती हैं, मगर मेरा मशवरा तो यह है कि आप इन्हें बेहतर इलाज के लिए किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। संभालिए अपने आप को। सब क्या हो गया बेटा? एक से बढ़कर एक कयामत टूट रही हम पर। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? आपने की सजा भुगत रही है ये। अब तो खुदा इसके हाल पर रहम करे, लेकिन आप दोनों को अब ज्यादा हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। प्लीज बहुत बड़ी हिमाकत की है तूने। क्या जरूरत थी उसे यूं ही सड़क पर छोड़कर आने की? अबे तो मैं क्या करता यार, हॉस्पिटल लेकर जाता उसे। अगर तू मेरी जगह होता तू भी यही करता। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं हरगिज ये नहीं करता, इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करता मैं। अभी ये तो सोच लेता कि अगर वो होश में आकर हमारे खिलाफ बोलेगी तो तेरे साथ साथ मैं भी जेल में जाऊंगा। यार जेल में कोई नहीं जाता है। अच्छा देख देख, जो होना था सो हो गया। हम दोनों के लिए भलाई इसी में कि हम लोग ये शहर छोड़ के चले जाए कुछ दिन के लिए, समझ। किसका फोन? दोस्त का फोन है, मैंने ही इन्वेस्टिगेशन पे लगाया था उसके साथ। बोलो। तो घर ले गए उसे? दैट्स गुड। बहुत यार बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। थैंक्स अ लॉट फॉर योर हेल्प।
बाय बाय। अब बताएगा हुआ क्या है? गुड न्यूज़ है भाई, सूबिया अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है, ठीक है, और अब वो सिर्फ पागल खाने ही जाएगी। छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेता है तू, कसम से। आजा बेटा, आओ, आजा, शाबाश। बैठो। बेटा, कोई सूखी है? तुम्हारी बहन, ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा घर है। मेरी सुत्ती क्यों दी है? सुबी, हाथ मत लगाओ। मैं जब भी इसे किसी चीज के लिए बोला है, सुत्ती क्यों नहीं है? मेरे आपको कहाँ से जो इससे दूर है, क्यों मेरी बात ही सुनती है? सुबी, मैं आपको कितनी बार कहा है से दूर है, क्या मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? सुबी होश में हो बेटा, जाओ जल्दी से डॉक्टर को लेके आओ। मैं पानी लाती हूँ। सुबी, सुबी, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे रास्ते का आखिरी कांटा भी खुद ब खुद निकल गया। हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब जोहेब की बीवी बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सही कह रही हूँ, आखिर पोती किसकी हूँ? वैसे तुम्हारी किस्मत है बहुत अच्छी, बस अब जोहेब को किसी भी तरह तुमसे शादी करने के लिए राजी करना होगा। मैं किसी आम बंदे से नहीं, आपके बिलियनियर पोते से शादी करने जा रही हूँ। अब से उसके दिल पर और इस घर पर सिर्फ मेरा राज होगा। सोफिया, तुम्हें आज भी इससे हमदर्दी है? ये वही लड़की है जिसने बहन होते हुए भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। हेलो, पहचाना मुझे?
तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव था। खैर ये बताओ फोन कैसे किया? एक्चुअली कुछ दिनों से मैं आपके बारे में सोच रहा था। आपकी बातों ने, आपकी पर्सनालिटी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। अच्छा, मैं आज तक किसी लड़की से इतना मुतासिर नहीं हुआ जितना पहली बार आपको देखकर। आप में यकीनन कोई खास बात है जो कल रात से आप मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। मिस्टर शाहजेब, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ये मक्खनबाजी वाली बातों में आ जाऊंगी मैं, तो ये आपकी भूल है। मैं स्ट्रेंजर्स के साथ दोस्ती नहीं करती। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी बातों का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं आपसे फ्लर्ट करूं। जो सच है वही है। मुझे आप जैसी स्टाइलिश और बोल्ड लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल की लड़कियों की तरह बनावटी नहीं। I want to meet you. कब मिल सकते हैं आप? ठीक है, मुलाकात करते हैं। रान बेटा, मैं वाकई तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। सुबह ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, गलत इल्जाम लगाकर हम सबकी नजरों में तुम्हें गिराने की कोशिश की उसने। मगर अल्लाह का भी क्या करना है। देखो आज किस हाल में है वो। तुम्हारी बद्दुआ लग गई उसे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा ना खास्ता उसे मैं क्यों बद्दुआ देने लगा? नहीं बेटा, दिल से निकली हुई आह भी बद्दुआ बन जाती है। उसे तुम्हारी, सूफिया की, फरखुंदा की, हम सब की आह लग गई है। अब तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसकी खताओं को माफ कर दे। आमीन। आमीन। और चची जान प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, हम शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराएंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लगता है आपको कार्स का बहुत शौक है। जी हाँ, गाड़ी के मामले में मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है। एक बात सच है कि मेरा दिल भी बहुत जल्दी भर जाता है। जब कोई नई गाड़ी देखता हूँ फौरन से खरीद लेता हूँ। जस्ट लाइक मी, जैसे आपकी और मेरी कितनी सारी बातें कॉमन है। जी हाँ, और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। So, what about your family? कुछ फैमिली के बारे में बताना पसंद करेंगे? क्या हुआ? नहीं, कुछ अर्से पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई। भाई बहन कोई है नहीं और रिश्तेदारों से मैंने कोई ताल्लुक नहीं रखा। सैड। तो घर पर कोई नहीं होता? है ना, मैं और मेरी तन्हा। How strange. आप जैसे गुड लुकिंग और फेमस लड़के को कोई लड़की ना मिली हो, इम्पॉसिबल सी बात है। लड़कियां तो बढ़ती होंगी आप पर। लड़कियां मुझ पर नहीं, मेरे पैसे पे। पेरेंट्स की डेथ के बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी जो रह गई है मेरे पास। और ये मॉडलिंग तो मैं बस टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। जान मेरे बच्चे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे गर्व से अजियत से गुजारा? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं देखता। क्या पता कि किस तकलीफ से आज से ठीक 20 साल पहले तुम्हारी माँ भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ। तना छोड़ गई ना, तना छोड़ गई। अच्छी बच्चियां अपने माँ बाप के फैसले के आगे अपना सर झुकाती हैं और माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के
बुराई नहीं सोचते, बुराई नहीं सोचते। मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि आपकी जायदाद में मेरा हिस्सा 50% बनता है। आप लॉयर को बुलाएं और मेरी 50% जो प्रॉपर्टी बनती है वो मुझे दे दें। क्या हो गया तुम्हें? सुबह तुम इस हालत में अपने बाबा से कैसी बातें कर रही हो? मैं अभी इसी वक्त अपनी जायदाद मांग रहा, मुझे चाहिए। मैं तुम्हें आग करता हूँ, चली जाओ यहाँ से। क्या हो गया आपको? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हसीन, बाबा, बाबा प्लीज आंखें खोले, आंखें खोले बाबा, आंखें खोले बाबा, प्लीज आंखें खोले बाबा, बाबा आंखें खोले, बाबा, बाबा।